साथियों नमस्कार, मैं रमाशंकर बीके न्यूज़ चैनल दिल्ली से और हमारे सम्मुख मौजूद हैं विधायक रोहित महरोलिया, जो कि अपने नाम से ही जाने जाते हैं। लगातार जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। कोई भी चाहे कोविड काल हो या किसी भी समय हमेशा जन सेवा में तत्पर रहते हैं और इसीलिए यहाँ इनको एक लाडले विधायक के रूप में इनका नाम जनता ने दिया हुआ। विधायक जी, इस समय क्या क्या कार्रवाई चल रही है आपकी तरफ से? देखिए कि जैसा पता है कि दिल्ली के अंदर जो सेकंड वेव जो देश में आई थी कोरोना की, उसमें बहुत जल्दी से यहाँ पर दिल्ली ने रिकवर किया है। और इस समय आप देख सकते हैं कि जहाँ एक अभी महीने डेढ़ महीने पहले बहुत ज़्यादा त्राहिमाम मचा पड़ा था पूरे दिल्ली भर के अंदर, जो मामले थे लगभग 30,000 के आसपास पहुँच रहे थे, आज वो जो केसेस हैं वो 1400 के आसपास आ गए हैं। ये अच्छी खबर है। उसके साथ साथ जो पॉजिटिविटी रेट लगभग 35% 37% तक पहुंच गया था, आज वो 2% से भी कम पे आ गया है। तो एक ये अच्छे संकेत हैं कि दिल्ली सरकार काम कर रही है। सब लोगों का इसमें सहयोग है, दिल्ली वासियों का, सबने मिलके ये कोरोना की लड़ाई को, दूसरी लहर को हम ये अभी जीतने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी संकट पूरी तरीके से टला नहीं। अभी भी मेरी गुजारिश है सभी से कि अभी भी एहतियात बरतें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, 31 मई तक के लिए फिर से बढ़ा दिया गया था, तो बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। जहाँ तक बात है, सरकार ने जो इस दौरान जो काम किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर इस जो लॉकडाउन अभी लगाया गया था, ये बड़ी मजबूरी में लगाया गया था। इस कोरोना महामारी की जो चैन है, इसको तोड़ने के लिए इस बीच में सरकार ने लोगों के लिए बड़े राहत पहुंचाने के लिए, ख़ास तौर से इस कोरोना की मार गरीब तबके को पड़ी है, तो उनको राहत देने का काम दिल्ली सरकार ने किया है। लगभग 72 लाख जो राशन कार्डधारी लोग हैं, उनको दुगना राशन सरकार की ओर से मुहैया कराया गया है। अभी जितने भी हमारे दिल्ली के अंदर टैक्सी ऑटो वाले भाई हैं, उनको 5-5 हज़ार रुपये की राशि उनके खाते में डाली गई है। उससे पहले जितने मज़दूर भाई हैं, उनके अकाउंट्स में 5-5 हज़ार डालने का काम दिल्ली सरकार ने किया है। वैक्सीनेशन का काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था, लेकिन केंद्र की थोड़ी सी लापरवाही या दिल्ली की ओर उदासीनता दर्शाते हुए केंद्र ने वैक्सीन दिल्ली को जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से नहीं भेजी। और उसके बावजूद दिल्ली सरकार अपनी तत्परता से जो काम कर रही थी, उसमें कोई कमी नहीं आई है। आज ही की खबर है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने रूस की जो वैक्सीन है, उसके लिए रूसी कंपनी से बात की, स्पुतनिक के लिए, और उनकी बात बड़ी सकारात्मक हो गई है कि अब दिल्ली वासियों के लिए दिल्ली सरकार रूस की जो बहुत कारगर कोरोना के अंदर जो साबित हुई है दवाई, जो वैक्सीन, उसके टीकाकरण दिल्ली के अंदर दिल्ली वासियों के लिए किया जाएगा। स्पुतनिक की डिलीवरी दिल्ली के अंदर उम्मीद है कि बहुत जल्द होनी शुरू हो जाएगी और वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी दिल्ली के अंदर लोगों को लगा दिया जाएगा, पूरा कर दिया जाएगा। विधायक जी, आपकी विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो लगातार आरोप लगाती है कि खासकर आपकी विधानसभा त्रिलोकपुरी में कि लोगों के पास राशन नहीं पहुंच रहा, राशन की किल्लत हो रही है। आपने इसके लिए क्या कदम उठाया? देखिए, ये विपक्ष का काम होता है हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना, लेकिन हम राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सबके सहयोग मांगते हुए हम लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। और हम चाहते हैं कि सब लोग इसको, एक आज की भी एक खबर है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हम इसमें टीम इंडिया बन के काम करें और हम सारे देशवासी मिलकर इस महामारी के खिलाफ लड़ें। राजनीति बाद में होती रहेगी, उसको छोड़ के दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की भलाई के लिए आ गया है। और जहाँ तक बात है लोगों को सहूलियत पहुँचाने की, अभी 72 लाख से ज़्यादा लोगों को दुगना राशन मिला है। और अगले ही 2-3 दिन के अंदर आपको मैं बता दूं कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन लोगों के लिए भी उम्मीद है कि 1 तारीख से अभी जो जून से दिल्ली के अंदर जो जिन पर राशन कार्ड नहीं, उन लोगों को भी सूखा राशन देने का काम किया जाएगा। और उसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर तमाम विधानसभाओं के अंदर हमारे जो सरकारी स्कूल हैं दिल्ली सरकार के, उनके अंदर खाना देने का, बना हुआ खाना, 2 टाइम खाना लोगों को मुहैया कराया जा रहा है दिल्ली सरकार की ओर से। जिन लोगों को खाने की दिक्कत है इस लॉकडाउन के दौरान, जिनके काम धंधे पर असर पड़ा है, ताकि लोग, कोई भी आदमी, हमारा दिल्ली वासी भूखा ना सोए, उसके लिए सरकार ने प्रबंध किए हुए हैं। विधायक जी, देखा जा रहा है कि जो लोग कोविड के मरीज हैं, खासकर उनके घर तक खाना पहुंच रहा है।
लेकिन जो जिस तरह से पहले व्यवस्था की गई थी हाँ। कि जो जिन लोगों के पास खाना नहीं है घर में वो स्कूलों में जाके खाएं, क्या ऐसी व्यवस्था नहीं नहीं, दोबारा- ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कह रहे हैं कि केवल कोरोना के मरीज या उनसे संक्रमित परिवारों के लिए हमने ये व्यवस्था की है। आप जाके देख लीजिए, हमारे अभी ऑफिस के सामने ही नज़दीक में एक दिल्ली सरकार का स्कूल है, ब्लॉक नंबर 27 का। वहाँ पर सुबह से वहाँ पर लाइन लगनी शुरू हो जाती है। लोग पहले से अपने बर्तन और ये लेके पहुँच जाते हैं अपने परिवार के खाना लेने के लिए। उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में कोई भी संक्रमित नहीं है, लेकिन वो ज़रूरतमंद लोग हैं, वो पहुंच रहे हैं। और सबकी चिंता सरकार करती है और हर वर्ग, हर समुदाय की परेशानियों को ध्यान में रखते सरकार अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर काम कर रही है। विधायक जी एक बात और इसी से जुड़ी है कि कोविड को देखते हुए सैनिटाइजेशन वगैरह की क्या व्यवस्था कर रखी है आपने? सैनिटाइजेशन का जो काम है वो एमसीडी का काम है। एमसीडी पिछली बार भी बहुत ज़्यादा ये एमसीडी अपने काम को जब नहीं कर पा रही थी तो हमने इसका बीड़ा उठाया था। और अभी इस दौरान भी हम अपने स्तर पे, अभी सरकार के स्तर पे जो काम है वो हमने यही सोचा है कि जो हमारा अपना काम है पहले हम उसके ऊपर ध्यान दें। जो एमसीडी का काम है वो एमसीडी अपना करें, अगर उसके बस के नहीं होगा तो फिर हम कराएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीछे हमने देखा था कि जो भी वैक्सीन सेंटर थे आपने खुद दौरा किया था, खुद आपने जायजा लिया था, क्या वो अब सही नहीं चल पा रहे हैं? आपने उसके बाद में कोई देखिए, हमारे विधानसभा में जितने वैक्सीनेशन सेंटर बने थे मैंने सभी के ऊपर जाके दौरा भी किया, वहाँ पे जाके व्यवस्था का जायज़ा भी लिया। वहाँ पर बहुत अच्छे स्मूथली सारा काम चल रहा था। लेकिन इस बीच में जैसा कि आपको पता है, सर्वविदित है कि केंद्र सरकार की ओर से जो वैक्सीन दिल्ली को मिलनी थी वो उतनी मात्रा में नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से कई जगह असर पड़ा है। ख़ासतौर से 18 से 44 साल की आयु वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए जो वैक्सीन लगनी थी उसके अंदर थोड़ी सी विधान उसके अंदर आया है। लेकिन दिल्ली सरकार प्रयासरत है। और अभी जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो रूस की जो बहुत कारगर दुनिया में साबित हुई है दवाई, जो वैक्सीन साबित हुई है स्पुतनिक, उसके लिए भी उच्च अधिकारियों ने बात कर ली है इस कंपनी के लोगों से। और उनके साथ में जल्दी ही जो करार भी दिल्ली सरकार का हो जाएगा और उसके तहत फिर दिल्ली के लिए वैक्सीन आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं माना जाता कि बीजेपी से जो काम नहीं हो पाता है उसका ठीकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़ा जाता है? देखिए, ये अपना में बहुत ही विडंबना है दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए, कि जब राजनीतिक लाभ लेने की बात आती है तो वो कह देते हैं कि नहीं जी ये दिल्ली तो दिल्ली सरकार का मतलब एलजी, और जब ठीकरा फोड़ने की बात आती है तो जी केजरीवाल नहीं कर रहे। पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए ना एक चीज़ कि दिल्ली के लिए जिम्मेदार कौन है। मतलब जब जवाबदेही की बात आती है तो मुख्यमंत्री की जवाबदेही है, और जब काम करने की बात आती है, उसका श्रेय लेने की बात आती है तो उसके अंदर अमित शाह जी आ जाते हैं, गृह मंत्री जी, और उसके साथ में एलजी भी आ जाते हैं, प्रधानमंत्री जी भी आ जाते हैं। सभी लोग आके श्रेय लेने की होड़ में लग जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार का दिल्ली वासियों के साथ में जो रवैया वो ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के खिलाफ ये बदले की कार्रवाई केंद्र सरकार कर रही है कि जो दिल्ली वासियों को वैक्सीन मुहैया नहीं कराई जा रही है। विधायक जी, जो टैक्सी वालों को, ऑटो वालों को या जो लेबर कार्ड वालों को उनको जो पैसे आने थे वो क्या आपकी विधानसभा में आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, लोग आके बता रहे हैं, तमाम लोगों के अकाउंट्स में पहुंचे हैं। जिनके पास पिछले साल पहुंचे थे 5-5 हज़ार, उनके फिर से 5,000 रुपये उनके अकाउंट में पहुंचे हैं। पिछले साल भी सरकार ने उन लोगों को राहत देने का काम किया था। इस बार भी उन सभी तमाम हमारे जो मज़दूर भाई हैं उनको राहत देने का दिल्ली सरकार काम करे, चाहे वो हमारे लेबर मज़दूर हों, हमारे चाहे वो निर्माण मज़दूर हों, चाहे वो हमारे प्लम्बर भाई हों, चाहे इलेक्ट्रीशियन हों, चाहे हमारे आज टैक्सी वाले भाई हों, ऑटो वाले भाई हों, उन सबको दिल्ली सरकार की ओर से राहत दी जा रही है इस कोरोना काल के अंदर। और उनको आज पूरी तरीके से लोग इस बात को लेके बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उन्होंने जिस सरकार को चुना था उनका सही फैसला था। आज वो सरकार इस मुश्किल घड़ी में, इस आपदा की घड़ी में उनके साथ में खड़ी है। विधायक जी, मैं चाहूँगा आखिरी सवाल है कि जो आपके विधानसभा क्षेत्र के वासी हैं सभी लोगों के लिए किस तरह का एक संयम बना के रखें, किस तरह से घबराएं? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि मेरी फिर से अपील है सभी से हाथ जोड़कर कि कोरोना महामारी है, और ये बिल्कुल भी हम ये ना सोचें कि दिल्ली के अंदर अब मामले बिल्कुल कम हो गए हैं तो हम फिर से सामान्य वैसे ही अपनी गतिविधियों में लग जाएं भीड़ भाड़ वाली जगहों में। और जो भी दिशा निर्देश दिल्ली सरकार की ओर से और कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से दिए गए हैं,
आप उनका अभी भी पालन करें, क्योंकि कोरोना का संकट पूरी तरीके से टला नहीं है। हालांकि एक सुखद स्थिति में हम लोग आ गए हैं कि अब मामले जहाँ 30,000 आ रहे थे और अस्पतालों के अंदर बेड नहीं मिल रहे थे और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की किल्लत हो गई, तो वैसी कोई मारामारी नहीं, कोई किल्लत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अभी भी आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, आप सुरक्षित रहें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। तो साथियों, देखा ये विधायक रोहित महरोलिया त्रिलोकपुरी विधानसभा से बखूबी बताया कि आप कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करें, घर में रहें, स्वच्छ रहें, अपनों का ख्याल रखें और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। धन्यवाद।